राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को लेकर मुझे दो बड़ी बातें आपको बतानी है। एक तो ये कि इस चढ़ावे की चोरी की जांच को लेकर जो एसआईटी बनाई गई थी उसने अपनी प्राइमरी जांच रिपोर्ट आज सरकार को सौंप दी। इसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन राम मंदिर के परिसर से जो तस्वीरें आई वो चौंकाने वाली हैं। आज ट्रस्ट के सेक्रेटरी चंपत राय इस सारी कंट्रोवर्सी के बाद पहली बार मंच पर नजर आए। ध्वजारोहण का समारोह था। ट्रस्ट से संबंधित जितने लोग शक के घेरे में हैं वो सब एक साथ मंच पर दिखाई दिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसकी तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। एसआईटी की रिपोर्ट कॉन्फिडेंशियल है, शुरुआती है, इसलिए जांच की आंच इन लोगों तक शायद नहीं पहुंची है। एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में चढ़ावे की गिनती, रामलला को दान में मिले सोने चांदी के आभूषणों के गायब होने के बारे में क्या कहा, चढ़ावे की गिनती के सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या सुझाव दिए, ये सारी जानकारी मेरे पास में है, आपके साथ शेयर करूंगा। रिपोर्ट सौंपने के बाद विजय विश्वास पंत ने क्या कहा, यह सुन लीजिए। मैं आपको चंपत राय की तस्वीरें दिखाऊं, रिपोर्ट की डिटेल बताऊं, इससे पहले वो दृश्य दिखाता हूं जब चढ़ावे में चोरी की जांच करने वाली एसआईटी के हेड लखनऊ के कमिश्नर विश्वास पंत ने अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी संजय प्रसाद को सौंपी। एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंपी है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आपने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी है? ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। विश्वास पंत ने इस जांच रिपोर्ट के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर पता चला कि अभी एसआईटी की जांच बाकी है, कुछ और समय मांगा है। रिपोर्ट में क्या है इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास में है। मेरी जानकारी है कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में राम मंदिर ट्रस्ट के किसी बड़े जिम्मेदार व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। ट्रस्ट के किसी मेंबर पर कोई इल्जाम नहीं लगाया है। न इसमें चंपत राय का नाम है, न अनिल मिश्रा का जिक्र है, न गोपाल राव के बारे में कुछ कहा गया है। एसआईटी ने जो प्राइमरी रिपोर्ट सरकार को सौंपी है उसका फोकस चढ़ावे की गिनती के प्रोसेस में जो खामियां मिली उन पर है। जांच रिपोर्ट में इन्हीं कमियों को डिटेल में बताया गया है। कुल 10-12 पन्नों की रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि गिनती के काम के लिए कर्मचारियों की भर्ती मनमाने तरीके से हुई, ट्रस्ट के लोगों की सिफारिश पर की गई, जान पहचान वाले लोकल लोग काम पर रखे गए। वैसे तो चढ़ावे की गिनती और हिसाब किताब का जिम्मा स्टेट बैंक का था, लेकिन बैंक ने मंदिर ट्रस्ट की सलाह पर कई स्थानीय लोगों को गिनती के काम में लगा दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि चढ़ावे की काउंटिंग के लिए जो एसओपी बनी थी उसका जरा भी पालन नहीं किया गया, ड्रेस कोड को कतई फॉलो नहीं किया गया, मोबाइल लेकर जाने की मनाही थी, लेकिन गिनती करने वालों को मोबाइल अंदर ले जाने से कभी किसी ने नहीं रोका। काउंटिंग हॉल में जाने से पहले और निकलते वक्त किसी की चेकिंग नहीं की गई। पूरे प्रोसेस के सुपरविजन के लिए जो लोग जिम्मेदार थे वो लगातार ढिलाई करते रहे। ट्रस्ट ने भी चढ़ावे के हिसाब किताब पर सख्ती से नजर नहीं रखी, इसीलिए गड़बड़ करने वाले बड़े आराम से चढ़ावे में चोरी करते रहे और पकड़े नहीं गए। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है इसकी कुछ डिटेल्स हमारी संवाददाता रुचि कुमार के पास हैं। लखनऊ चलते हैं रुचि के पास। रुचि, क्या बता सकती हैं, क्या क्या जानकारी आपके पास है? पूरा फोकस जो अभी रजत जी ये रिपोर्ट दी गई है, अब देखिए कि 60 घंटे करीब वहाँ पे जांच की है एसआईटी ने राम मंदिर में। 6 दिनों में 150 लोगों से पूछताछ की है, तो वो तो काफ़ी डिटेल रिपोर्ट आएगी जो बाद में आएगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी कि कौन लोग दोषी हैं, किसने पैसा गायब किया, कितना पैसा गायब किया। लेकिन क्योंकि ये शुरुआती रिपोर्ट है और बहुत कम पन्नों की है, इसलिए इसमें पूरा जोर इस बात पर है कि ये जो आरोप लगे चोरी के,
वो इसलिए लगे कि क्योंकि वहाँ पे सिस्टम काम नहीं कर रहा था। वो सिस्टम जो मंदिर समिति की, जो निर्माण समिति की या मंदिर ट्रस्ट की जो मीटिंग अयोध्या में हर महीने होती थी 2020 से, जिसमें ये बहुत डिटेल में बताया जाता था कि मंदिर में क्योंकि श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और जब मंदिर बन जाएगा तो लाखों श्रद्धालु आएंगे, तो जो चढ़ावा आएगा उसकी काउंटिंग कैसे होगी, जो कैश आएगा वो कैसे काउंट किया जाएगा, फिर उसको कैसे बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो वो जो सारे नियम कायदे थे, जो सारे ड्रेस कोड था, उसका बिल्कुल भी पालन नहीं हुआ। तो ये जो चीज़ है, एसआईटी का पूरा जोर इसी पर है कि क्योंकि जो कायदे बनाए गए थे उनका पालन नहीं हुआ, इसलिए इस तरह के आरोप लगे राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर। तो ये सिस्टम पूरा ठीक करने की ज़रूरत है, इस पे ज़्यादा जोर है। और जैसा आपने भी बताया कि बड़े जो लोग हैं ट्रस्ट के, उनका फ़िलहाल नाम नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो काउंटिंग में स्टाफ लगता था ट्रस्ट का, या जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लोग थे, या जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आउटसोर्स किए थे, उनकी भूमिका का थोड़ा सा जिक्र है। तो डिटेल रिपोर्ट जब आएगी तब ज़्यादा साफ शायद पता चल पाएगा कि ये जो इतना बड़ा चंदा चोरी का आरोप लगा है, चढ़ावे में चोरी का आरोप लगा है, इसके जिम्मेदार आखिर कौन कौन थे और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं, इसके लिए अभी फ़िलहाल इंतज़ार करना पड़ेगा। रजत जी, रुचि, जो ये रिपोर्ट फाइल की गई है इसका पर्पस क्या है? क्या इसके आधार पर एफआईआर फाइल की जाएगी, फिर आगे की जांच शुरू होगी? जी, कुछ लोगों से हमारी बात हुई है। पुलिस का ये कहना है कि जो एसआईटी की रिपोर्ट्स होती हैं, अगर वो कोई सिफारिश करेंगे कि ये फला 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 दोषी था और फला फला की वजह से इतनी चोरी हो रही थी वहाँ पे चढ़ावे की, तो उसको एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और एफआईआर हो जाएगी। लेकिन उसके लिए भी लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ऐसे जो सूत्र बता रहे हैं कि शायद एसआईटी ने थोड़ा टाइम और मांगा है। हो सकता है कि एसआईटी एक बार फिर से अयोध्या जाए और कुछ जांच करे, तो उसके बाद अगर इस तरह की सिफारिश आएगी तो एफआईआर की जा सकती है। रजत जी, ये रुचि कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। इस संयोग ही है कि आज ही एसआईटी ने अपनी प्राइमरी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट में चंपत राय समेत ट्रस्ट के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है और आज ही चंपत राय राम मंदिर में पहुंचे, ध्वजारोहण समारोह में हिस्सा लिया। असल में आज राम मंदिर परिसर में बने शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम था। इस प्रोग्राम के लिए अयोध्या के संतों, गणमान्य व्यक्तियों समेत कुल 3000 लोगों को इनवाइट किया गया था। प्रोग्राम का निमंत्रण चंपत राय की तरफ से ही भेजा गया था। शाम को कार्यक्रम का संचालन भी चंपत राय ने ही किया। चंपत राय ने मंदिर में पूजा की। इसके बाद ध्वजारोहण के वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी वहां दिखाई दिए। अनिल मिश्रा ट्रस्ट के मेंबर हैं। वो चढ़ावे की गिनती और राम मंदिर के सारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए इंचार्ज हैं। इसके अलावा गोपाल राव के ऊपर मंदिर की व्यवस्था की जिम्मेदारी है। चढ़ावे में चोरी के खुलासे के बाद ये दोनों सामने नहीं आए थे, लेकिन आज शेषावतार मंदिर में ध्वजारोहण के वक्त अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी ध्वजा को मंदिर के शिखर तक पहुंचाने के लिए रस्सी खींचते नजर आए। चंपत राय ने सबसे पहले लखनऊ के अग्निकांड में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने ध्वजारोहण कार्यक्रम का संचालन किया। माता पिता, संबंधी, मित्रगण, उनको परमात्मा धैर्य प्रदान करे, साहस प्रदान करे कि ये अनायास आपदा को वो सहन कर सके। और इसलिए मैं आप सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं, अपने अपने स्थान पर ही बैठे रहें, थोड़ी देर भगवान नाम स्मरण करें। सबकी जो दुर्घटना कल हो गई, भगवान से प्रार्थना है कि सब ठीक हो जाए। इस कार्यक्रम में जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि प्रोग्राम में चंपत राय ने शेषावतार के बारे में जानकारी दी, उनके पौराणिक महत्व की चर्चा की, लेकिन चढ़ावे के विवाद पर चंपत राय कुछ नहीं बोले और ना ही किसी और ने कुछ कहा।
मंच पे वही चंपत राय जी रहे, अनिल मिश्रा जी रहे और गोपाल जी रहे। गोपाल जी भी थे। गोपाल जी भी थे। हाँ। रामानंद जी यहाँ तमाम 11 पूज महंत थे। 11 पूज्य महंत थे, उनकी तो लिस्ट हमारे पास है। तो क्या इस पूरे आयोजन के दौरान क्या क्या कहा गया? बस यही ध्वजारोहण के बारे में बताया गया कि शेषावतार मंदिर है ये, प्रभु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी का शेषावतार था, उन्हीं के रूप में बनाया गया है, इसीलिए बताया गया। और क्या क्या चंदा चोरी का भी कोई विषय था? क्या जो लोग बुलाए गए थे उनसे चंपत राय जी ने मुलाकात भी की? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं हुई। चंदा चोरी की बात के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई, न कोई बात आई है। ना कोई बात आई। क्या आपको उम्मीद थी कि कम से कम उस पर भी कोई बात की जाती है आज इस मंच से? चूंकि आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम था, इसलिए चंदा चोरी की बात नहीं की जा सकती थी। राम मंदिर के दान पात्र में जो पैसे डाले गए उनकी चोरी होती रही। ऐसा कैसे संभव है कि व्यवस्था करने वालों को पता ही नहीं चला? काउंटिंग में जो नियम कायदे थे उनका पालन नहीं हुआ। ऐसा कैसे संभव है कि व्यवस्था करने वालों को इसका भी पता नहीं चला? जेबों में नोटों की गड्डियां भर भर कर ले जाने वालों की फ्रिस्किंग नहीं हुई। व्यवस्था करने वालों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? काउंटिंग करने वालों ने मकान बना लिए, दुकानें खरीद ली, नई गाड़ियां ले ली। सारी दुनिया ने देखा, पर ट्रस्ट के मैनेजमेंट को दिखाई नहीं दिया। जब कुछ लोगों ने आकर चोरी की इंफॉर्मेशन दी तो भी ट्रस्ट के कर्ताकर्ता ने उस पर यकीन नहीं किया। लोगों के घर से कैश मिला, बैंक के खाते में जमा राशि मिली, तो भी ट्रस्ट के मुखिया को नहीं लगा कि उनके चहेते प्रभु राम के घर में चोरी कर सकते हैं। चंपत राय ने एसआईटी बनाने के लिए चिट्ठी लिख दी, खुद गवाही दे दी, एसआईटी को सब बता दिया और मानकर बैठ गए कि उनका काम पूरा हो गया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। एसआईटी की इनिशियल रिपोर्ट आई है, असली जांच तो अभी होनी है। किस किसने अपने रिश्तेदारों को काउंटिंग में रखवाया, किसने सीईओ का अपॉइंटमेंट रुकवाया, किसने मिंट कॉरपोरेशन को बाहर भगाया, किसने भगवान राम के दान पात्रों में चोरी की जानकारी को छुपाया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पाप में जो जो भागीदार है सबका हिसाब होना चाहिए।